हेलो बच्चों, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। देखिए आप लोग बात करेंगे आज विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखिए इसे हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ऐसे बोलते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो आप यहां देखिएगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ये लिखे होगा x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। देखिए यहां पर अगर हम ले रहे हैं एक बिंदु A और देखिए यहां ले रहे हैं एक बिंदु B, एक बिंदु B। देखिए यहां पर मैंने एक बिंदु A लिया, A का निर्देशांक मैं ले रहा हूं x1 y1 और यहां बिंदु B लिया, इसका निर्देशांक मैं x2 y2 ले रहा हूं। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। देखिए बिंदु A x1 y1 है और बिंदु B x2 y2। तो A से B को मिलाने वाला रेखाखंड AB है और इस रेखाखंड AB पर एक बिंदु P है जो इस रेखाखंड AB को किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इसी बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी इस रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। यही क्या है, अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसी सूत्र को हम विभाजन सूत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस रेखाखंड AB को ये जो बिंदु P है, अगर यह किसी अनुपात में विभाजित करता है तो देखिए हम यहाँ पे मान ले रहे हैं M1। देखिए इसे हम M1 कह दे रहे हैं और इसे हम M2 कह दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो बिंदु P है यह रेखाखंड AB को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस बिंदु P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इसमें हम एक बात और कर लेते हैं कि जो बिंदु P है यह रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है। अगर हम विभाजन सूत्र की बात करें, देखिए विभाजन यहाँ दो तरह का होता है। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो देखिए पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं अंतः विभाजन। ठीक है, तो अगर हम अंतः विभाजन की बात करें तो अंतः विभाजन की स्थिति में जो बिंदु P होता है यह रेखाखंड AB के मध्य होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बिंदु P का निर्देशांक मान ले रहे हैं क्या, x, y मान। ठीक है, अब देखिए बिंदु P का निर्देशांक हमने x, y ले लिया, तो अब हम इस बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे बिंदु A है, मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदु A से x अक्ष पर लंब ड्रा कर दे रहा हूँ। मैं इसका नाम देखिए L रख दे रहा हूँ और यहाँ बिंदु P है तो बिंदु P से मैं x अक्ष पर एक लंब ड्रा कर दे रहा हूँ। देखिए इसका नाम मैं M रख दे रहा हूँ और यहाँ बिंदु B है, बिंदु B से मैं x अक्ष पे एक लंब ड्रा कर दे रहा हूँ, इसका नाम मैं N रख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद बिंदु A से मैं इस रेखाखंड PM पर एक लंब ड्रा कर दे रहा हूँ। देखिए मैं इसका नाम S रख दे रहा हूँ और पुनः इस बिंदु P से रेखाखंड BN पर भी मैं एक लंब ड्रा कर दे रहा हूँ और इसका नाम देखिए मैं Q रख दे रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा बात को। अब देखिए इस बिंदु A है ये x1 y1, तो अगर हम बात करेंगे OL की तो कितना हो जाएगा, देखिए OL हमारा क्या होगा, x1 होगा। ठीक है, अगर हम AL की बात करेंगे तो AL देखिए क्या होगा, ये y1। देखिए चूंकि AL के ही बराबर SM है ना, तो SM भी देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये y1 हो जाएगा। समझिएगा। और देखिए यहाँ पे बिंदु P x, y, तो अगर देखिए हम OM की बात करेंगे तो OM देखिए ये हो जाएगा क्या, x हो जाएगा। ठीक है। अगर हम PM की बात करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा
ये हमारा y हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम LM की बात करें तो LM की बात अगर करेंगे हम तो हम LM को लिख सकते हैं OM माइनस OL, OM माइनस OL। तो OM x है माइनस OL x1, क्या आ गया x माइनस x1। तो ये क्या गया देखिए x माइनस x1, और देखिए LM के बराबर क्या है AS, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस x1। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे बिंदु P के लिए। देखिए ये देखिए PM y है और SM क्या है y1। अगर देखिए हम PS की बात करते हैं, अगर हम देखिए PS की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं PS को क्या PM माइनस SM, PM माइनस SM। देखिए PM देखिए क्या है y है माइनस देखिए SM क्या है y1। तो क्या गया देखिए ये y माइनस y1, y माइनस y1। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहां पे ये देखिए बिंदु B के, देखिए B का निशान क्या है x2 y2। तो देखिए अगर हम ON की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये x2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हम BN की बात करेंगे देखिए ये हो जाएगा y2। अब देखिएगा अगर हमें MN निकालना होगा, देखिए यहां हम लिख सकते हैं MN को, MN बराबर हम लिखेंगे MN बराबर क्या ON माइनस OM, ON माइनस OM। तो ON x2 है माइनस OM x है, क्या आ गया x2 माइनस x। देखिए चूंकि MN के ही बराबर क्या है PQ, क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x। अब देखिए यहां पर PM y है तो QN भी क्या होगा हम लोगों का y ही होगा। अगर देखिए बात करें हम BQ की तो BQ की बात करेंगे तो BQ को हम लिख सकते हैं BN माइनस QN। क्या देखिए BN माइनस QN, देखिए BN y2 माइनस QN, क्या देखिए y, क्या गया BQ y2 माइनस y निकल गया ना, देखिए क्या गया ये y2 माइनस y निकल गया। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे, देखिए यहां पे हमने आपसे बताया कि यहां पे देखिए जो बिंदु P है, देखिएगा देखिए जो बिंदु P है यह रेखाखंड AB को M1 संबंधी M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए इसे हम लिख सकते हैं AP संबंधे PB बराबर क्या देखिए हो जाएगा ये हो जाएगा M1 संबंधे M2। और इसे हम लिख सकते हैं AP बटे PB बराबर M1 बटे में M2। ठीक है, अब देखिए यहां हम चलते हैं। देखिए अब मैं यहां पे ले रहा हूं त्रिभुज ASP और PQB। देखिए मैं लिखूंगा त्रिभुज ASP के कोण त्रिभुज PQB के संगत कोणों के बराबर हैं। देखिए कह रहा ना कि त्रिभुज ASP के कोण, त्रिभुज ASP के कोण त्रिभुज PQB के संगत कोणों के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे देखिए, तो हम बोल देंगे कि त्रिभुज ASP समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQB के। यहां देखिए इसका हम कारण भी दे सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम लिख सकते हैं AS अपॉन PQ बराबर SP अपॉन QB बराबर AP अपॉन PB। अब यहां देख लीजिए आप, AP अपॉन PB यहाँ क्या है, M1 बटे M2। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा क्या, M1 अपॉन M2। अब वहां आप देखिए AS PQ SP QB AP PB इन सब का मान आप रख दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा AP और PB का तो यहाँ से मान हो गया हम लोगों का। अब यही देखिए बच रहा है, तो देखिए यहाँ पे AS, यहाँ देखिए क्या है, AS x माइनस x1 अपॉन PQ। देखिए PQ क्या है, x2 माइनस x बराबर देखिए SP, देखिए SP y माइनस अपॉन QB क्या है, देखिए y2 माइनस y है, y2 माइनस y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये M1 अपॉन M2, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहां से ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जब देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार हम पहले इस वैल्यू को इसके बराबर ले सकते हैं और फिर इसके बाद हम इस वैल्यू को इसके बराबर ले सकते हैं। देखिए जब हम इस वैल्यू को इसके बराबर लेंगे, ध्यान देखिएगा, देखिए जब हम इस वैल्यू को इसके बराबर लेंगे तो हमने माना है कि यहाँ बिंदु P का निर्देशांक XY है। देखिए जब हम इस x वाली वैल्यू को जब हम इसके बराबर लेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, और जब हम इस y वाली वैल्यू को इसके बराबर लेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्रमशः एक बार हम लेंगे इसके बराबर ये, फिर इस बार हम लेंगे इसके बराबर ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसे जगह लिख लेते हैं, फिर हम इसमें संबंध लगाते हैं। देखिए लिखा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y बराबर क्या है, M1 अपॉन M2। देखिए मैं समझा रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या बताया, हम पहले इस वैल्यू को इसके बराबर लेते हैं, तो क्या लिखिए x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर M1 बटे में M2। देखिए इसे मैं आगे हल करूंगा तो लिखूंगा M2 x माइनस x1 बराबर M1 x2 माइनस x। अब ये देखिए मिलेगा M2x माइनस M2x1 बराबर M1 x2 माइनस M1x। अब देखिए M1x दाएं पक्ष में है, मैं इसे बाएं पक्ष में लाऊंगा तो हो जाएगा M1x, और ये पहले से है प्लस M2x बराबर, ये देखिए पहले से है M1x2 और ये बाएं पक्ष में है, इसे मैं दाएं पक्ष में करूंगा तो प्लस हो जाएगा M2x1। देखिए यहां से मैं अगर x को कॉमन करूंगा तो बचेगा M1 प्लस M2, ये हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए ये क्या निकल गई, x की वैल्यू। अगर हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इसे, क्या है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए अब देखिए हम इसे दिखाते हैं y वाले को, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए लिखा है y माइनस y1 बटे y2 माइनस y लिखा है बराबर M1 बटे में M2। देखिए इसे मैं हल करूंगा तो मिलेगा ये M2 y माइनस y1 बराबर M1
y2 माइनस y, और ये मिलेगा m2y माइनस m2y1 बराबर m1y2 माइनस m1y। देखिए m1y दाएं पक्ष में है, मैं इसे बाएं पक्ष में ला रहा हूं, तो जाएगा प्लस m1y, और ये पहले से है प्लस m2y बराबर, ये देखिए पहले से है m1y2, ये बाएं पक्ष में है, मैं इसे दाएं पक्ष में करूंगा, हो जाएगा m2y1। देखिए यहां से मैं अगर y को कॉमन कर लूंगा तो बचेगा m1 प्लस m2 बराबर, ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1। तो यहां से मैं अगर y की वैल्यू निकालूंगा, मुझे मिलेगा m1y2 प्लस m2y1 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए क्या मिल गया, y की वैल्यू क्या देखिए यहाँ पे लिख दीजिए m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने माना है कि बिंदु P का निर्देशांक x, y, तो हमें x की वैल्यू ये मिल गई और y की वैल्यू ये मिल गई, तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या मिला हम लोगों को, ये ठीक है। तो यहां देखिए हम लोगों ने देखा कि अगर कोई रेखाखंड AB है तो उस रेखाखंड AB को बिंदु P M1 संबंधी M2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो अंतर विभाजित करने वाले इस बिंदु P का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा और कैसे आएगा, हम लोगों ने इसे देख लिया और सूत्र में मिल गया। अब चलिए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लगा ले ताकि हम लोग का डाउट जो है क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग जान सके किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और किस तरह से हमें विभाजित करने वाले बिंदु का जो है निर्देशांक निकालना रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस पे है, एक बिंदु P एक बिंदु P बिंदुओं A 5, -2 बिंदुओं A 5, -2 और B 9, 6 और B 9, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P का निर्देशांक बताइए। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सूत्र, देखिए ये उसी तरह का क्वेश्चन लिखा है। एक बिंदु P बिंदुओं 5, -2 और 9, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P का निर्देशांक बताइए। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें, देखिए पहले बिंदु दिया ए, आप यहाँ चाहे तो अगर बना लीजिए। देखिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या दिया है, 5 - 2, और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 9, 6, और ये कह रहा है कि बिंदु पी है। देखिए एक बिंदु पी है जो इसे क्या कह रहा है, 3 संबंधी 1 के अनुपात में, देखिए 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक बताना है, ठीक है, हमें इस बिंदु P का निर्देशांक बताना है। देखिए यहां पर अगर इसे हम कह दें x1, ये y1, और अगर इसे हम बोल दें x2, इसे बोल दें y2, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा m1 और देखिए ये हो जाएगा m2। तो हमें इसी बिंदु P का निर्देशांक बताना है। चलिए अब दोनों सूत्र क्या पढ़ा, हम लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। देखिए हम क्या लिखेंगे, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सब मान दिया गया है, आप मान देखिए और यहाँ पे रखिए। वहां देखिए आप m1 के स्थान क्या रखेंगे, आप 3 रखेंगे। फिर देखिए x2 है, देखिए x2 के स्थान पे क्या रखेंगे, आप 9 रखेंगे, देखिए 9 रखेंगे। फिर प्लस m2 क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे, ठीक है। और फिर देखिए x1 क्या रखेंगे, आप 5 रखेंगे। बटे में देखिए m1 प्लस m2, तो m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 1। फिर देखिए यहाँ पे m1 है, तो अब यहाँ पे देखिए m1 y2, देखिए यहाँ पे क्या है, m1 का मान 3 है। फिर देखिए y2, देख लीजिए आप यहाँ पे क्या y2 6 है, तो हो जाएगा 6। फिर प्लस m2 1 है, ठीक, और इंटू देखिए y1 क्या है आपका, ये -2 है। अब बटे में m1 प्लस m2, यानी m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 1। अब देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा, 3 9 27 प्लस 1 5 5 बटे में 3 1 4 जाएगा, 3 6 18, ये देखिए जाएगा -2 बटे में 3 1 4। इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो 27 5 कितना हो जाएगा, ये 32 बटे में 4, 18 - 2 16 बटे में 4 हो जाएगा। इसे आप हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। देखिए क्या आ गया, ये 8, 4। हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो बिंदु P है इसका निर्देशांक क्या आ गया, 8, 4। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि किसी दिए गए रेखाखंड को अगर कोई बिंदु किसी अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो इस अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, और उस पर आधारित हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।